इस संसार में सभी लोग किसी न किसी कारण से दुखी है। लेकिन ये दुख किस चीज का है? कोई अपने आप से दुखी है, कोई अपने मन से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई रिश्तेदार से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई संसार से दुखी है तो कोई सरकार से दुखी है। सब दुखी है। लेकिन ये दुख का कारण क्या है? बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। वेद व्यास जी ने संसार के लोगों के लिए 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 100 उपनिषद, नाना प्रकार की कथाओं का वर्णन किया कि जिससे लोग बाग इनको पढ़ करके सुन करके अपने दुख को मिटा सके। लेकिन हम लोगों ने उन पुराणों से, शास्त्रों से कुछ सीखा नहीं, कुछ लिया नहीं, क्योंकि पढ़ने के लिए हमें समय नहीं है, सुनना हम चाहते नहीं। हर व्यक्ति बोलना चाहता, सुनना कोई नहीं चाहता। और जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक बोल नहीं सकते। शास्त्रों में लिखा है, अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो अच्छा श्रोता हो। अगर आप लोग वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो जो सुनता नहीं है वो बोल नहीं सकता है, गूंगा होता है। जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। अगर वो सुनने लग जाए, उसको शब्द पकड़ में आ जाए तो बोलने लग जाएगा, पर वो सुन नहीं सकता, शब्द समझ नहीं सकता, इसलिए वो बोल नहीं सकता। उसी प्रकार से हमारे इस दुख को मिटाने के लिए स्वयं परम परमात्मा नारायण सदा शिव ने वेद व्यास का रूप धारण करके कि कलयुग के लोग इन शास्त्रों को कुछ सीख करके इन शास्त्रों से और अपने दुख को मिटा सके। कि इदानी में कथिये प्राशिव रूप उत्तम है, दिव्यानिव चरित्राणि शिवयो अव्य विशेषत है। आप लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से शिव पुराण को सुनकर के, किस प्रकार से शिव पुराण को सुनकर के चंचुला, बिंदु ब्राह्मण, देवराज ब्राह्मण, कैसे कैसे पापी भी उद्धार कर गए। अगर हम लोग भी ध्यान पूर्वक इस शिव पुराण को सुने, शास्त्रों को सुने, शास्त्रों की बताई बातों पर चलें, तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? क्या हमारा दुख नहीं मिटेगा? क्या हमारा क्लेश नहीं मिटेगा? पर हम लोगों की स्थिति क्या है सबकी? पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन पियासी रे, मोहे सुन सुन आवे हासी। कोई कहे कि मछली प्यासी है। मछली तो हमेशा पानी में ही रहती है, रात दिन पानी में, और फिर भी मछली प्यासी है। पानी में मीन पियासी। अगर कोई इस प्रकार कहे तो आपको हंसी नहीं आएगी क्या? कि जो रात दिन पानी में वो प्यासी कैसे? रात दिन मछली पानी में रहती है, फिर भी वो पानी नहीं पी सकती। मालूम आप लोगों को क्यों नहीं पी सकती? प्रेम से बोलो हरे हरे महादेव। आप लोगों ने कभी अपने मकान के ऊपर टंकी फिट करवाई होगी? प्लम्बर आता है, मिस्त्री, तो एक ऐसा बीच में चकमक नट
जिसको बाल बोलते लगाता है कि अगर पानी ऊपर जाए और टंकी जैसे ही भर जाए तो वो ऊपर होता है, अपने आप बंद हो जाता है, पानी नहीं जा सकता। जब तक वो वापस नीचे नहीं आएगा पानी कम नहीं होगा, जब तक पानी उसमें नहीं आ सकता। उसी प्रकार से मछली के गले में भी एक ऐसा चकमक लगा रहता है, अगर मछली सीधी रहती है तो उसके मुंह में पानी नहीं जा सकता अंदर। जब वो खड़ी होती है तब वो चकमक खुलता है और उसी समय पानी जाता है उसमें। पता था आप लोगों को? नहीं था, आज पता चला। इसीलिए किसी संत ने परिभाषित किया है, पानी में मीन प्यासी, जब तक वो खड़ी नहीं होगी तब तक पानी नहीं पी सकती। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब हम मछलियों को चुगा डालते हैं तो मछली ऐसे खड़ी होकर पकड़ती है, अंदर चला जाता है। मछली सीधी रहेगी तो अंदर कुछ भी नहीं जा सकता, एक बाल चकमक लगा रहता है। मछली के गले में एक झिल्ली रहती है, वो झिल्ली तभी खुलती है जब सीधी होती है। रात दिन मछली पानी में पड़ी रहती है लेकिन फिर भी पानी नहीं पी सकती। पानी पीने के लिए मछली को खड़ा होना पड़ता है। उसी प्रकार हम लोगों के लिए भी इस संसार में परमात्मा ने स्वयं वेद व्यास बनकर नाना प्रकार के शास्त्र बना दिए, पर इस संसार में रह के इन सब चीजों के पास रहकर भी हम इन लोगों से, इन शास्त्रों से कुछ ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते हैं। हिरण होता है ना, हिरण, हिरण की नाभि में क्या रहता है? कस्तूरी, बड़ी खुशबू आती है। कस्तूरी नाभि बसे बसे मृग ढूंढे बन माए। कस्तूरी कहाँ छुपी रहती है? मृग की नाभि में, लेकिन उसको वो कहाँ ढूंढता है? बन बन भटकता है, अंदर अपने यहाँ नाभि में नहीं देखता है। वही स्थिति हम लोगों की है। हम लोग नाना प्रकार के कष्ट पा रहे हैं। कोई परिवार से कष्ट पा रहा है, कोई पिता से कष्ट पा रहा है, कोई पुत्रों से कष्ट पा रहा है, कोई माता पिता से कष्ट पा रहा है, कोई रिश्तेदारों से कष्ट पा रहा है, कोई पड़ोसियों से दुखी है, कोई न कोई किसी प्रकार किसी न किसी से हम दुखी है। लेकिन फिर भी उस रास्ते को ना छोड़ करके इस रास्ते में नहीं जाते, उसी में घुसते। हम जानते हैं कि जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं वहां हमको दुख के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी हम लोग उस रास्ते को छोड़कर इस रास्ते पे नहीं आते हैं जहां भगवान की प्राप्ति और सुख और शांति की प्राप्ति हो। इसी प्रकार संत लोग भी यही कहते हैं। और हकीकत में देखा जाए अपने आप से कोई दुखी नहीं है दुनिया में, है क्या? कोई अपने आप से दुनिया में कोई दुखी है क्या? हम सब दूसरे से दुखी है, खुद से कोई दुखी नहीं है। किस प्रकार? बड़े ध्यान से सुनना। एक सुंदर कथा याद आ गई मुझे, मैं आप लोगों को सुना दूं। हम लोग किस प्रकार दुखी है? एक दूसरे से, खुद से नहीं। श्रावण का महीना था, सब लोग श्रावण में भगवान शंकर की पूजा करते हैं। तो एक भक्त के दिमाग में आया, चलो अपन भी श्रावण में भगवान की पूजा करें। तो दोनों पति पत्नी और श्रावण में पूजा 1 महीने की प्रारंभ कर दी। रोज दूध दही पंचामृत बील पत्र पुष्प इत्यादि लेकर के भगवान की मनोयोग से बड़ी पूजा की। मन के अंदर कामना थी कि कुछ मिले, बड़े कष्ट में, बड़े दुखी हैं हम। और ईश्वर की कृपा हुई, भगवान तो भोले भंडारी है, भगवान तो थोड़ी सी पूजा में रीझ जाते हैं। तो जैसे ही उनका श्रावण का महीने की पूजा पूरी हुई और उन्होंने मनोयोग से पूजा की, तो एक दिन भगवान शंकर और पार्वती दोनों प्रकट हो गए। दोनों प्रणाम किया दोनों ने। भगवान ने कहा, भक्त हम तुमसे प्रसन्न है, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? स्त्रियों को थोड़ी जल्दी ज्यादा होती है बोलने की, तो भक्त बोलता, उससे पहले भक्ता नहीं बोल पड़ी, ए महाराज हम बहुत दुखी है, घर में कुछ नहीं है, कुछ ऐसी व्यवस्था करो जो हमारे घर में खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया रहे। फिर भक्त बोल पड़ा, महाराज देखो हम लोग कलयुग के लोग हैं, आज किसी वस्तु की जरूरत है, कल किसी और वस्तु की जरूरत पड़ जाएगी।
अब रोज रोज तो आप प्रकट होंगे नहीं, इसलिए आप ऐसा करो, हमको कोई ऐसी चीज, ऐसा आशीर्वाद दे के जाओ कि हम जब भी कोई कामना करें हमारी वो कामना पूर्ण हो जाए। भगवान ने कहा तो फिर क्या दिया जाए? पार्वती जी ने कहा, बोले आपके पास वो मतरा हुआ मंत्र रूपी शंख है ना, वो दे दो इनको। स्त्री का हृदय कोमल होता है, दयालु होता है, जल्दी पिघलता है। माता पार्वती ने कहा, वो आपके पास वो शंख है ना, वो दे दो इनको। क्योंकि उस शंख में क्या गुण है? इस शंख में गुण है कि जब भी इससे जो मांगोगे बजाओगे तुरंत मिल जाएगा। शंकर जी ने वो शंख निकाला और भगत को पकड़ा दिया, भक्त जब भी तुम जो मांगोगे सब कुछ मिलेगा। अब तो दोनों अपने घर गए और जाकर के शंख बजाया। लेकिन भगवान ने जाते जाते एक बात और कह दी, बोले भक्त इस शंख में एक गुण और है। क्या? बोले तुमको तो मिलेगा ही, तुम जो मांगोगे तुमको तो मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को दूना मिलेगा, डबल। अब तो भक्त घर पहुंचा और जाकर के शंख बजाया, हे प्रभु हमारे बच्चे भूखे हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान आ जाए, स्वादिष्ट। थाल सज गए, पड़ोसियों के दो दो थाल। अब तो खूब चक भोजन होता है रोज। व्यक्ति को जब तक भोजन भरपेट नहीं मिलता तब तक उसको भोजन के अलावा और किसी चीज की चिंता नहीं होती है। लेकिन जब जिस व्यक्ति को भरपेट भोजन मिलने लग जाए तो फिर उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती है। अगर आपको भरपेट रोटी मिल गई तो रोटी के बाद फिर क्या आता है? कपड़ा। दोनों जनों ने सोचा भोजन तो अच्छा मिल रहा है, चलो कपड़े भी अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र मिल जाए। तो शंख बजाया भगवान से कि भगवान सुंदर सुंदर वस्त्र मिल जाए। तो बढ़िया बढ़िया साड़ियां प्रकट हो गई। भक्तानी को मौज आ गई, 2-2 हजार की साड़ी, पर पड़ोसी के 2-2 5-5 हजार की डबल डबल साड़ी। खूब नए नए वस्त्र सब लोग पहनते हैं। अब मान लो आपके पास भोजन भी खूब मिल रहा है, वस्त्र भी खूब मिल रहा है, रोटी कपड़ा और तीसरा फिर मकान। अगर आपको जब तक भोजन नहीं है तो रोटी की आस में रहोगे, रोटी मिल गई तो फिर कपड़े की आस में रहोगे। अगर रोटी कपड़ा दोनों अच्छा से मिलने लग गया तो फिर सोचोगे कि मकान और बना ले। उन्होंने भी मन में यही तृष्णा जगी, उन्होंने बजाया शंख, हे प्रभु एक छोटा सा बढ़िया सुंदर मकान बन जाए। तो भक्त के तो बना एक सुंदर मकान, पड़ोसियों के 2-2 हवेली खड़ी हो गई। अब आपका मकान भी बढ़िया है, भोजन भी बढ़िया है, कपड़े भी बढ़िया है, तो ये तृष्णा है ना। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जैसे जैसे हमारा लाभ बढ़ता है हमारा लोभ भी बढ़ता जाता है। उन्होंने सोचा अब तो एक 4 व्हीलर हो रहा है। शंख बजाया, है महाराज एक गाड़ी और दे दो 4 पहिए की। तो उस भक्त के तो एक गाड़ी है, पड़ोसियों के हवेलियों के सामने 2-2 गाड़ियां। भक्तानी ने देखा हमसे सुंदर मकान तो पड़ोसियों का, दुख हो गया चालू। यही दुख है हम सब लोगों को, हम सब लोगों को यही कष्ट है। हम अपने आप से दुखी नहीं है, भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। हमारे अंदर दुख प्रकट कब होता है? जब हम पड़ोसी की ओर देखने लग जाते हैं, वहीं से दुख प्रारंभ हो जाता है। भक्तानी ने देखा कि पड़ोसियों के तो बढ़िया बढ़िया मकान, हमारे तो एक ही, इनके 2-2 है, गाड़ी भी एक, इनके 4-4 गाड़ियां खड़ी है। ये तो मामला गड़बड़ है। अब उसके अंदर ज्वलन ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसने लिया शंख, क्रोध में आके बजाया, महाराज मेरा तो जैसा मकान टूटा फूटा था वैसा ही बन जाए। अब उसके तो टूटा फूटा जैसा था बन गया, पड़ोसियों के तो और बिल्कुल ही खत्म हो गए मकान। हे भगवान मेरे झोपड़ी के सामने एक कुआं खुद जाए, तो उसके सामने तो एक कुआं खुदा, पड़ोसियों के घर के सामने 2-2 हो गए। उसने सोचा मेरे पति तो एक आंख से ही काम चला लेंगे। कहा महाराज शंख बजा के मेरे पति की एक आंख फूट जाए। तो पति की एक फूटी, पड़ोसियों के मामला साफ हो गया वहां तो। अब बेचारे बड़े दुखी।
लेकिन देखो ईर्ष्या कितनी बुरी होती है, ये ईर्ष्या बहुत बुरी होती है। इस ईर्ष्या में कभी मत पड़ना। और हम लोग हकीकत में हमारे अंदर जो कुछ भी बीमारियां हैं, हमारे अंदर जो कुछ भी परेशानियां हैं, हमारे अंदर जो भी हम दुख भोग रहे हैं, ये ईर्ष्या की वजह से ही भोग रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। इतनी ईर्ष्या बढ़ गई उसकी कि आंख फोड़ दी, फिर भी उसको तसल्ली शांति नहीं मिली। उसने फिर शंख बजा के कहा कि मेरे पति का एक पैर टूट जाए। तो पति का तो एक टूटा, पड़ोसियों के दोनों ही। अब घिसन घिसन के चले बेचारे। इनके सामने एक कुआं था, एक आंख से दिखता था, एक पैर भी था तो बच के निकल जाते थे। पड़ोसियों को तो दो दो कुएं थे, रास्ता ही नहीं बचा। दिखता और नहीं, घिसन के जा रहे हैं धम कुएं में। जो भी घर से निकले धम कुएं में। उसी समय भगवान शंकर और माता पार्वती प्रकट हो गए। कहा भक्त, तेरे कर्म ऐसे हैं इसलिए तू दुख भोग रहा है। मैंने तुझे इतना अच्छा उपाय दिया, इतना अच्छा संग दिया कि तुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। तुझे तो बैठे बैठे आनंद करता। अरे पड़ोसियों को मिल रहा था, तुझे क्या परेशानी थी? तेरे घर से थोड़ी जा रहा था भाई। पड़ोसियों को अगर मैं दे रहा था तो तेरे घर से थोड़ी लेके दे रहा था। यही कारण है कि हमारे जीवन में हम एक दूसरे से ईर्ष्या कर करके और अपने आप को दुखी कर लेते हैं। इसलिए इस ईर्ष्या से बचो। आज संसार में जितने भी दुख है कि जो सुख को चाहता हो सो सदा शरण राम की ले, नानक हरि भज मना दुर्लभ मानुष दे। नानक जी कहते हैं अगर इस ईर्ष्या से बचना चाहते हो, अगर कष्टों से बचना चाहते हो, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। जो सुख को चाहता हो सदा शरण राम की ले। इसलिए हम सब लोगों को भगवान की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि नानक हरि भज मना दुर्लभ मानुष दे। क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ये हमको बार बार नहीं मिलता। ये मनुष्य जन्म बड़ी कई जन्मों का पुण्य उदय होने के बाद भगवान जब कृपा करते हैं तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए इस मनुष्य शरीर से किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी दूसरे को मत देखो। अरे हमारे पास मोटरसाइकिल है ना, तो फोर व्हीलर वाले को मत देखो, साइकिल वाले को देखो। उसी में आपको सुख मिल जाएगा कि देखो इस बेचारे के पास तो साइकिल है, भगवान ने मुझे मोटरसाइकिल दी। कितना सुख मिलेगा तुमको। अगर कहीं तुमने ऊपर 4 पहिए की गाड़ी वाले को देख लिया, वही दुख चालू है। अरे मेरे पास तो मोटरसाइकिल है, इसके पास गाड़ी, वही दुख चालू हो गया। इसका मतलब अगर अपन से आगे वालों को देखोगे, अपन से ऊपर वालों को देखोगे तो तुम्हारे जीवन में दुखी दुख आएगा। और जिस दिन आप अपने नीचे वालों को देखना चालू कर दोगे, उसी दिन आपके जीवन में सुखी सुख आ जाएगा। और भी अगर ज्यादा सुख पाना है तो विचार करो भगवान की हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है कि भगवान ने हमको हट्टा कट्टा शरीर दिया, सुंदर 4 हाथ पैर बिल्कुल सुरक्षित दिए, बुद्धि दी। अरे उनके बारे में सोचो जो किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, जो बेचारे रोड पे सोते हैं, उनके बारे में सोचो। जिस दिन हम लोग उनके बारे में सोचना प्रारंभ कर देंगे, आपके जीवन में इतनी खुशी आएगी, इतनी खुशी आएगी। भगवान ने इतना सब कुछ तो हमको दिया है, इसलिए हम भगवान का धन्यवाद तो नहीं करते, उल्टा भगवान को कोसते हैं कि आपने 4 पहिए की गाड़ी क्यों नहीं दी। अरे तुझे 2 हाथ 2 पैर मेहनत करने के लिए दिए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। इसलिए भगवान का धन्यवाद करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से एक ही बात करो। और भगवान कहाँ है? भगवान तो हर जगह विराजमान है। इस पूरे संसार को परमात्मा ही चला रहा है, पर हम लोगों को भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। हमारी जो भावना है वो परमात्मा के प्रति नहीं लगती है, क्योंकि हम लोग ज्यादा पट गए ना। हमारे यजमान कह रहे थे महाराज भावना तो बनाता हूं, पर क्या करूं, भावना बिगड़ जाती है। इन्होंने भी कुछ कर रखा है, डिग्री ले रखी है। तो मैं तो कहता हूं ऐसी डिग्री लेने की बजाय तो अनपढ़ गंवार बनना ठीक है। कम से कम भगवान के प्रति भावना तो बने हमारी।
हर चीज के दो पहलू होते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक है, आज विज्ञान ने बहुत कुछ कर लिया, आज विज्ञान ने एरोप्लेन उड़ा दिया, लेकिन विज्ञान वहां नहीं पहुंच सकता जहां हमारा शास्त्र है। आज जो भी वैज्ञानिक बना रहे हैं वो सब कुछ किससे बना रहे हैं? सब अग्नि पुराण से बना रहे हैं। जितने भी वैज्ञानिक है, हमारा जितने भी ये आयुध वगैरह, जो भी अस्त्र शस्त्र, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, ये सब अग्नि पुराण से आ रही है। आज एरोप्लेन उड़ रहा है लेकिन बिना ईंधन के नहीं चल सकता, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने तो बिना ईंधन का एरोप्लेन उड़ा दिया था। पुष्पक विमान, कामत विमान, बड़े बड़े विमान बनाए। आज वैज्ञानिक कितना भी भवन का अच्छा से अच्छा निर्माण कर दे, भवन को कहीं से कहीं शिफ्ट कर दे, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनियों ने भवन बनाए थे वो आज के वैज्ञानिक नहीं बना सकते। भगवान श्री कृष्ण की जो सुधर्मा सभा थी, उसमें क्या क्या खासियत थी? उसके अंदर चाहे 10 आदमी बैठो, चाहे 10,000 आदमी बैठो, उसमें एक सीट हमेशा खाली रहती थी। बना सकते हैं आज के वैज्ञानिक? हमारे वैज्ञानिक, आप लोगों ने भागवत में कथा सुनी होगी कि शुक्राचार्य की बेटी के साथ जब आयाति ने धोखा किया, वृषभा की बेटी को दासी बना के भेजा, पत्नी बना लिया, 3 बेटे उत्पन्न हो गए। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, तेरा शरीर क्षीण हो जाएगा, क्षय रोग लग गया। लेकिन उन्हीं शुक्राचार्य ने मंत्रों के द्वारा उनके पुत्र पुरु की उम्र आयाति को लगा दी। आज का कोई वैज्ञानिक डॉक्टर कर सकता है कि हमारी उम्र किसी को दे दे? कर सकता है क्या? आज का वैज्ञानिक अच्छी बात है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि जहां थे वहां तक नहीं पहुंच सकते। और इसीलिए तो अब मैं तो कहता हूं, अगर एक ही धोआ तुम जीवन में उतार लो तो तुम्हारा भाव भगवान के प्रति बन जाएगा। केवल एक धोआ कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रतिमंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं तो खिले न कोई फूल। केवल अगर इस धोए को भी हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारी भावना भगवान के प्रति अपने आप बन जाएगी, क्योंकि बिना मेरे परमात्मा के इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? अगर आज आप हम सब लोग मिलकर यहाँ बैठे हैं तो इसमें भी परमात्मा की इच्छा है। बिना परमात्मा की इच्छा के हम यहाँ नहीं बैठ सकते थे। इसीलिए तो किसी ने बड़ा सुंदर कहा है।